जय हो धर्मराज जी महाराज की। आज मैं ताने धर्मराज जी की कथा सुनाऊं। तो एक राजा थो। पहले का जमाना की बात है। एक राजा हो, राजा का एक बेटी ही, बेटी को नाम सावत्री हो। यानी राजा की बेटी को नाम सावत्री हो। सावत्री थोड़ी बड़ी होगी, यानी 17-18 साल की होगी। तो राजा सावत्री की कुंडली दिखाए और पंडिता ने बोलो कि कुंडली देख के सावत्री के लिए बर ढूंढो। तो जो राजा को खास पंडित हो, जो पहले राजमहल में पंडित भी रहा करतो, तो वो सबकी कुंडली भी देखतो और सारा राज वियोग भी बतातो राजा ने। तो भी ने बोले कि पंडित जी, आप अपनी बाई की कुंडली देखो, दिखा सावत्री की। सावत्री बड़ी होगी, अभी को ब्याह भी करस्या, बर भी ढूंढस्या बढ़िया सी। बिना पंडित जी कुंडली देखने लाग्या तो देखता ही उदास हो गया। उदास हो गया तो राजा मुका नहीं देख कर बोला, पंडित जी ते सावत्री की कुंडली देख कर उदास कहीं हो गया। तो पंडित जी बोला, राजा जी थाने के बताऊं, मेरे से तो बताए भी को नहीं जा रहे और समझ में भी को नहीं आ रहे हो। सावत्री की कुंडली में तो 1 साल बाद में विधवा वियोग है, यानी पति की मृत्यु हो जावे 1 साल बाद में। तो राजा गुस्सा हो गो और उदास भी हुयो कि पंडित जी ते यहाँ कया कह रहा हो। सावत्री की कुंडली ध्यान से देखो, थे ढंग से देखो, तारे देखवा में कोई गलती होगी। यानी अचानक से कोई भी आपकी बेटी के बारे में यहाँ सुने तो कुछ चिंतित भी हो जावे और कुछ गुस्सो भी आवे। तो राजा का भी समझ में को नहीं आ रही ही। फिर दोबारा पंडित जी कुंडली देखी तो बाई बात बोली। तो फिर राजा नाराज होगा और बाहर का पंडिता ने बुलाया, यानी कई जगह का पंडित बुला लिया। राजा था, राजा तो कुछ भी कर सके हैं। पहला का राजा महाराजा भी खूब चलती और राजा महाराजा ही होया करता। तो चारों तरफ का राज्य का पंडित जी बुला लिया, यानी सब ने ऑर्डर कर दिया, जितना भी पंडित हैं सब बुला लिया, बड़ा बड़ा। तो पंडित आया, सब कुंडली देखा सावत्री की, तो सारा यही बात बोलिया। तो राजा का समझ में आई कि भाई कुंडली में ही है। तो पंडित जी के करें। फिर पंडित जी ने बोले कि पंडित जी मैंने माफ कर दो। अब राजा उदास हो गो और फिर पंडिता से माफी मांगी कि मैं थाने गुस्सा में कुछ और कुछ कह दियो, बेटी को प्यार यही हुआ करे है, कोई बात ना। तो अपनी सावत्री के लिए ते बरी मत ढूंढो, यानी राजा बरी को न ढूंढो कि भाई 1 साल के लिए सावत्री की के शादी करांगा, 1 साल बाद में भी की मृत्यु हो जाए और सावत्री विधवा हो जाए। इससे अच्छा है कि या सावत्री अठे ही रहे। तो सावत्री की शादी का बारा में राजा सोचबो ही छोड़ दियो, यानी सोचो ही कोन्या। तो फिर सावत्री थोड़ी 2-3 साल की बात होगी, सावत्री 18-19 साल की, यानी थोड़ी बड़ी होगी, 19-20 साल की होगी। तो एक दिन आखेट पे गई सहेलियों के साथ। तो आखेट करता करता जंगल में पूछी, जंगल में एक सुंदर सो राजकुमार लकड़ी काटे हो। तो सावत्री की मुलाकात बीसू होगी, यानी भेंट होगी। तो सावत्री से बातचीत की और सावत्री पूछी कि तारो के नाम है। तो वो बताया कि मेरा नाम सत्यवान है, मेरा माँ बाप भी जंगल में ही रहवे है, आंदा ही मारो राजपाट छीन गो। यहाँ सारी बात बताई। तो सावत्री ने वो लड़को पसंद आ गो, यानी वो राजकुमार बहुत पसंद आ गो। तो सावत्री घराना आ गई, घराना आर आपको कमरो बंद कर सोगी। अब रानी भी ने खूब जगाई है सावत्री, के बात है बता। सावत्री बोली, कुछ ही बात कोनी, माँ ने कोनी बताई और उठी भी कोनी, गुसर सोगी। अब फिर शाम की राजा पूछा कि आज सावत्री कठे गई, लाडली बेटी ही एक ही राजकुमारी। तो राजा भी कभी ना कदे भी खानों को न खाया करता। शाम की वह साथ ही बैठ बाप बेटी खानों खाता और भैया भी सब बेटी आपका बाप कले राजकुमारी ही होया करे, यानी सब पापा बहुत प्यार करे आपकी बेटी में और सब साथ में ही खानों खावे। अगर साथ में रहवे तो, दूर रहे तो अलग बात है। तो राजा भी यही ही करतो। जना राजा एक दिन, तो श्याम की राजा पूछो कि रानी आज सावत्री खाना पे कया को नहीं आई। तो रानी बोली कि आज तो सावत्री रूस रसोगी। जना राजा जी गया और सावत्री ने पूछी तो सावत्री सारी बात बताई कि मन तो जंगल में एक लड़को पसंद आगो और मैं तो विसु ब्याह करबो चाहूं हूँ। जना राजा सोचो भाई अब सावत्री नहीं पसंद आगो तो आपा के कर सका। हाँ चलो कोई बात ना, सावत्री की इच्छा तो पूरी करा। आ गई की किस्मत, तो 1 साल में तो मृत्यु होसी ही, कुंडली में जो है वो तो हुआ मीना को नहीं रहे। जना राजा फिर ठीक है सावत्री, अति सी बात के ले तू के नाराज हुई, चाल खानो खा ले, सुबह आपा सत्यवान के साथ तेरी सगाई फिक्स कर देवा। फिर शाम की खानो खार दोनों बाप बेटी सो गया। सुबह उठा राजा तो सत्यवान के पास गया, रथ जुड़ार
और सत्यवान ने जार पूछा कि मैं थारी बेटी छू, मारी बेटी छू, शादी करबो चाहूं हूँ थारी। तो सत्यवान का माता पिता राजा के हाथ जोड़कर बोलिया कि मैं तो धन्य होगा राजा जी जो ते मारे लिए रिश्तो ले आया हो, पर मारे राजपाट भी कोनी है, मैं तो ये झोपड़ी में रहवा हाँ। बोले कोई बात कोन्या, मेरी बेटी ने सत्यवान पसंद आगो, बस मेरी बेटी की पसंद ही सब कुछ है। जना फिर थोड़ा दिन बाद राजा शादी कर दी धूम धड़ाका सो शादी करी। जना सावत्री आपका ससुराल चल गई यानी जंगल में चल गई, जठे वे झोपड़ी में रहता भी में ही चल गई और आपको लकड़ी काटे गुजारो करे। सावत्री के चिंता लागी। दूसरे दिन सुई वह बहुत चिंतित होगी तो शंकर भगवान की पूजा करने लागी और खूब जाप करे शंकर भगवान को। और आपकी सासू ससुरा की भी बहुत सेवा करे, यानी आंधा सास ससुर था जहाँ की बहुत सेवा करती सावत्री, इतनी सेवा करती कि माने आपका हाथा सु को सारो काम करती, हाथा सु ही खानो खिलाती, माने नुलाती धुलाती, यानी जो भी वहाँ को काम हो सुबह से लेकर शाम तक सावत्री वहाँ को पूरा काम किया करती और पूजा भी करती साथ में शंकर भगवान की सुबह जल्दी उठकर। तो 4-5 महीना होगा तो शंकर भगवान सोचो कि या तो आपने बहुत पूजा करे, सास ससुर की भी सेवा करे है, पति की भी बहुत सेवा करे है। तो वो सपना में आए और सावत्री ने बोलो कि सावत्री तू बट वृक्ष की पूजा कर, बट वृक्ष की पूजा यानी बड़ की पूजा कर। तो सावत्री बड़ की पूजा भी शुरू कर दी, यानी साथ साथ में बड़ की पूजा भी करे और सास ससुरा की सेवा भी करे, शंकर भगवान की पूजा भी करे। कया करे हैं कि सास ससुर सु बड़ो कोई तीर्थ कोन्या, सास ससुर सु बड़ो कोई भगवान कोनी, यानी माँ बाप सबसु बड़ो भगवान हुआ करे है, माँ बाप का चरणा में ही सारा तीर्थ हुआ करे है। यानी अपना सो और भी कोई धर्म पूर्ण नहीं हुए तो आप सास ससुर की झटे सेवा कर ली, बटे सब कुछ पा लियो। तो सास ससुर की सेवा करती, फिर यहाँ करता करता 12 महीना होबा में यानी 1 साल होबा में 3 दिन ही बचा। जेठ की अमावस्या ने सावत्री की शादी ने 1 साल हो जावे तो 3 दिन पहले ही सावत्री के चिंता लागी। 3 दिन पहले सुई खानो खाबो छोड़ दियो, यानी सावत्री भोजन भी कौन करे और चिंता में होगी ना, सावत्री ने नींद आवे। तो 3 दिन तक सावत्री खानो पीनो कौन खायो। अमावस्या को दिन हो, सावत्री ने तो पता हो गया आज 1 साल हो गयो। तो सावत्री जई सत्यवान लकड़ी काटवा जातो, रोजी नहीं जातो सत्यवान लकड़ी काटवा, लकड़ी काट के ही आपको गुजारो किया करतो। तो सत्यवान जई कुलाड़ी उठाई लकड़ी काटवा चालो तो सावत्री बोली कि आज तो मैं भी थारे साथ चालशु स्वामी। जना सत्यवान बोलो कि थे के करो भगवान, मैं ही काट लियावा लकड़ी, थे तो माँ पापा कन रहो। जना सावत्री बोली नहीं आज तो मैं थारी साथ ही चालशू। वो बोले ठीक है भाई। सत्यवान सोचो आज सावत्री को भी मन कर रही हो घूम को, तो साथ साथ घूमिया होगी फिर होगी थोड़ो बहुत, तो चलो सावत्री आप भी चलो। सावत्री चल गई साथ साथ। तो थोड़ी देर में सत्यवान का लकड़ी काटता काटता सिर में दर्द होने लाग्यो। अब सावत्री का तो चिंता होगी, सोची आज तो यो जासी, यानी बिन तो ध्यान ही हो कुंडली को यो जासी आज तो जय सत्यवान का सिर में दर्द होने लाग्यो। सावत्री बोली कि थे आ जाओ मेरा गोडा पर सिर रख लो, थोड़ी देर में तारो सिर सहला दूं, थोड़ी सी देर थे रेस्ट कर लो। तो थोड़ी सी देर सत्यवान आराम करने लाग्यो, यानी थोड़ी सी देर सत्यवान सावत्री का गोडा पर सिर रख लियो और आराम फरमायो। जय ही आराम करवा लागे और सावत्री सिर में हाथ सहला रही थी। सहलाता ही सत्यवान की मृत्यु होगी। सत्यवान की मृत्यु होगी तो जय ही धर्मराज जी सत्यवान ने ले जाबा लाग्या। तो सावत्री ने दिखाई दिया क्योंकि पूजा के कारण बट वर्ष की पूजा करती, शंकर भगवान की पूजा करती जी के कारण भी ने धर्मराज जी दर्शन दिया। अब धर्मराज जी जय ही दर्शन दिया और सत्यवान की आत्मा ने ले जाबा लाग्या। तो सावत्री आडी फिर गई कोने ले जाबा दूं और पैर पकड़ लिया। अब धर्मराज जी बोले सावत्री मैंने मेरो काम करवा दे, यो मेरो काम है। तो बोले नहीं मैं बिल्कुल ही को नहीं ले जाबा दू सत्यवान ने, तो अगर थे सत्यवान ने ले जाओ तो मैंने भी साथ ले चालो, मैं तारी साथ ही चालूंगी। जना धर्मराज जी बोला कि सावत्री ना मैं तने साथ ले जा सकूं ना मैं सत्यवान ने छोड़ सकूं। सावत्री बोली नहीं, दोनों मासु एक काम तो थाने करनो ही पर थी। बिल्कुल ही कौन मानी, तिरिया हट कर ली सावत्री। वह कहबो करे हैं 3 हट हुए हैं, राज हट, बाल हट और तिरिया हट, जो माननो ही पड़े है। आगे आगे तो धर्मराज जी भी झुक्या, धर्मराज जी ने भी झुकनो ही पड़ो। फिर धर्मराज जी सोचा या तो सावत्री माने को नहीं। तो सावत्री ने बोला तने 3 वचन दूं, कुछ भी मांग ले लेकिन सत्यवान का
प्राण मैं कुन दे सकूं। सत्यवान का प्राणा के अलावा तू 3 वचन मांग सके है। अब 3 वचन दे दिया। अब सावतरी धर्मराज जी ने बचना में ले लियो। अब पहलो वचन सावतरी मांग्यो कि मेरी सास ससुर की आंखें आ जाएं, मेरे सास ससुर अंधा है वाने दीखवा लाग जाए। दूसरो, मेरा सास ससुर को राजपाट आ जावे। तीसरो, मेरा सास ससुर के पोतों को न्या, मेरे बेटों को न्या, मारे एक पुत्र हो जावे। तो धर्मराज जी बोलिया तथास्तु अयं ही होसी। अब धर्मराज जी ने तो पतो ही कौन चाल्यो कि आपा के वचन दे दिया, के वरदान दे दिया सावतरी ने, और सावतरी बाता ही बाता में धर्मराज जी ने फंसा लियो। अब धर्मराज जी जय ही सत्यवान ने लेर चाल बाला गया, फिर सु आडी फिर गिर पैर पकड़ लिया। बोले ते कठे ले जाओ हो सत्यवान ने। बोले कि अब तो तने वचन भी दे दिया सावतरी, अब तो छोड़ सत्यवान ने। बोले नहीं छोड़ू महाराज, ते आख्या दे दी, राजपाट दे दियो, लेकिन पुत्र कठैसु देगा। अगर ते सत्यवान ने ले जासो तो मेरे पुत्र प्राप्त कठैसु होएगो। ते सत्यवान ने ले जाओ तो मेरे पुत्र कठैसु होएगो। अगर थारा वरदान सु मेरे पुत्र भी होगो धर्मराज जी, तो मने दुनिया जीवा कौन देगी, मेरे कलंक लगाओगी, मने के कहेगी, जीण कौन देगी मने दुनिया। तो मैं के जवाब दूंगी कि यो बेटो कठैसु लाई, तो मैं के कहूंगी। तो या तो थे धर्मराज जी थारो वचन वापस लियो, या फिर सत्यवान ने छोड़ जाओ। अब धर्मराज जी ने तो पतो ही कौन चाल्यो कि सावतरी मने बाता ही बाता में वचन ले लियो। सीधा सावतरी प्राण भी कौन मांगियो और सत्यवान ने मांग भी लियो। अब तिरिया हट के सामने धर्मराज जी ने भी झुकनो पड़ियो, और धर्मराज जी बोलिया कि सावतरी तू गडीर में छोटा। अब धर्मराज जी सत्यवान का प्राण वापस करे, और सत्यवान जी की आंख खुली तो वो देखो अरे सावतरी मैं तो बहुत देर होगी, कई देर सु सो रहे हूँ, लकड़ी काटो हूँ, अतरी नींद आगी उठाई कोने। जना बोले थाने नींद आगी ही, जना मैं उठाई कोने, कोई बात ना अब लकड़ी काट लियो। फिर सावतरी आपकी सहेलियां ने बुलाई, गाजा बाजा बुलाया, बड़ की पूजा करी, बट वृक्ष की पूजा करी, और सत्यवान ने घराने ले आई। सत्यवान ने घराने ले आई और जो बट वृक्ष की पूजा करी भी को पानी ले आई, आपका सास ससुर का आंखा पर लगाई तो सास ससुर की रोशनी आ गई, और बाको राजपाट भी वापस मिल गयो। जना सु ही सब बट वृक्ष की पूजा कर रहे हैं पति की लंबी उम्र के लिए। और सावतरी 3 दिन तक उपवास राखे हो, यानी 3 दिन तक खानो कौन खाए हो, बट वृक्ष की पूजा करी ही, तो 3 दिन ताई ही बट वृक्ष की पूजा करी जावे है। और जया धर्मराज जी अब सावतरी के सेक्या का ठाट बाट होगा, पुत्र भी हो गयो। जया धर्मराज जी सावतरी ने दियो, सत्यवान का प्राण वापस करया, सावतरी को सुहाग भाग बनाए राख्यो। बका सास ससुर ने आख्या दी, बाको राजपाट दियो, जया सब ने दीजो, कहता ने सुनता ने उखारा बरता ने, मारा सारा परिवार ने दीजो। जय हो धर्मराज जी महाराज की जय।